Hello students, in this video we are going to start our third chapter of English of Androcles and the Lion. Okay? Androcles was a slave who once escaped from his master and fled to a forest. Androcles जो एक गुलाम था वह अपने मालिक के यहाँ से जंगल में भाग गया था. He helped a lion in need. उसने एक ज़रूरतमंद शेर की मदद की. द लायन रिमेंबर्ड एंड्रोकल्स हेल्प. एंड्रोकल्स की हेल्प को लायन ने याद रखा था, शेर ने याद रखा था. एंड व्हेन द टाइम केम, जब समय आया, द लायन शोड हिज ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स द एंड्रोकल्स. जब समय आता है तो शेर उसकी मदद करता है. दस इट इज़ प्रूव दैट अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड. मीन्स जो ट्रू फ्रेंड वही होता है जो ज़रूरत के समय साथ दे. नाउ रीड द स्टोरी ऑफ एंड्रोकल्स एंड द लायन इन डिटेल. एंड्रोकल्स और लायन के बीच की स्टोरी को अब हम डिटेल में पढ़ते हैं. देयर लिव्ड इन नॉर्थ अफ्रीका अ यंग स्लेव नेम एंड्रोकल्स. एक यंग स्लेव जिसका नाम एंड्रोकल्स था वो नॉर्थ अफ्रीका में रहता था. हिज मास्टर वाज अ क्रूएल मैन. उसका मालिक एक निर्दयी आदमी था. ही मेड हिम वर्क द होल डे. उससे दिन भर काम करवाता बट लेकिन डिड नॉट गिव हिम इनफ फूड टू ईट. और उसे पर्याप्त खाना खाने को नहीं देता था. दाउ एंड्रोकल्स ऑलवेज ओबेड द ऑर्डर्स ऑफ हिज मास्टर. पर इसके अलावा भी एंड्रोकल्स उसके ऑर्डर्स को हमेशा मतलब आगे का पालन करता था. येट द मास्टर ऑफन बीट हिम सेवरली. मीन्स पर उसका मालिक उसे हमेशा पीटता रहता था. सो इसलिए एंड्रोकल्स डिसाइडेड टू रन अवे फ्रॉम हिज मास्टर्स हाउस. इसलिए एंड्रोकल्स ने डिसाइड किया कि वो अपने मालिक के घर से भाग जाएगा. वन नाइट व्हेन एवरीवन वाज asleep, एक रात जब सब कुछ सो रहा था, एंड्रोकल्स रैन अवे फ्रॉम द हाउस. एंड्रोकल्स घर से भाग गया. ही केप्ट ऑन रनिंग टिल ही रीच्ड ए फॉरेस्ट. वो तब तक दौड़ता रहा जब तक कि वो फॉरेस्ट में मीन्स जंगल तक नहीं पहुंच गया. ही वॉज टायर्ड. वह थक गया. एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री. और एक ट्री के नीचे बैठ गया. सडनली अचानक ही हियर्ड ए लायंस रोअर. उसने एक शेर की गर्जनी की आवाज़ सुनी. द लायन वॉज कमिंग. द लायन वॉज कमिंग टूवर्ड्स हिम. और शेर उसकी तरफ ही आ रहा था. ही वॉज फ्राइटेंड. वह डर गया. एंड्रोकल्स वॉज श्योर दैट द लायन वुड किल हिम. एंड्रोकल्स श्योर हो गया कि लायन उसे मार देगा. एंड्रोकल्स क्लोज्ड हिज आइज एंड वेटेड फॉर हिज डेथ. एंड्रोकल्स अपने आइज क्लोज की और अपने मृत्यु का इंतजार करने लगा. बट द लायन डिड नॉट हार्म हिम. लेकिन लायन ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया. ही स्टूड देयर ग्रोनिंग एंड लिकिंग हिज पा. वो उसके पास गया और उसके पाँव को चाटने लगा. एंड्रोकल्स गेव अ थॉट एंड अप्रोच द लायन. और वह एंड्रोकल्स ने सोचने लगा और लायन के पास गया. ही सा ब्लड ऑन लायंस पा. उसने देखा कि शेर के पाँव से ब्लीडिंग हो रही है, मीन्स खून बह रहा है. ही फाउंड ए वीक थ्रोन इन द लायंस पा. उसने देखा कि उसके पैर में लायन के पैर में, शेर के पैर में एक बहुत बड़ा कांटा चुभा हुआ है. जेंटली ही टुक आउट द थ्रोन एंड क्लीन द वाउंड. उसने अच्छे से उसे निकाला और घाव को साफ कर दिया. द लायन वेंट अवे टू द फॉरेस्ट हैप्पीली. और जो लायन था वह खुशी खुशी जंगल की तरफ चला गया. आफ्टर 2 years 2 साल बाद, द रोमन सोल्जर्स सा एंड्रोकल्स इन द फॉरेस्ट. रोमन्स के जो सोल्जर्स थे, सैनिक थे, वो एंड्रोकल्स को जंगल में देखे. दे अरेस्ट हिम एंड ब्रॉट हिम टू रोम. उन्होंने उसे अरेस्ट किया, पकड़ लिया और रोम ले आए. द कस्टम इन द रोम दोज डेज was to punish slaves severally. मीन्स वहाँ का नियम था
कि गुलामों को पकड़कर उन्हें पनिश किया जाता था। वन ऑफ द पनिशमेंट्स वाज टू फोर्स द स्लेव टू फाइट विथ वाइल्ड एनिमल। उनमें से एक पनिशमेंट यह था कि जितने भी जो भी गुलाम था उन्हें जंगली जानवरों के साथ लड़ाई करनी पड़ती थी। द क्रूएल रोमन्स इंजॉयड वाचिंग द फाइट। और जो वहाँ के निर्दयी रोमन के लोग थे इस फाइट से को देखकर इंजॉय करते थे, आनंद उठाते थे। एंड्रोकल्स वाज ब्रॉट टू ए बिग स्टेडियम टू फाइट विथ अ हंग्री लायन। एंड्रोकल्स को लाया जाता है एक बड़े स्टेडियम में क्या करने के लिए, एक भूखे शेर से लड़ने के लिए। अ ह्यूज क्राउड गैदर्ड देयर टू वॉच द क्रूएल स्पोर्ट। वहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा थी इस क्रूएल मीन्स इस लड़ाई को देखने के लिए। एंड्रोकस थॉट दैट दिस वुड बी हिज लास्ट डे। एंड्रोकस ने सोचा कि आज उसका लास्ट दिन है। ही स्टूड ऑन द मिडिल ऑफ द स्टेडियम। वह स्टेडियम के बीच में खड़ा हो गया, वेटिंग फॉर द लायन, और लायन का इंतजार करने लगा। द लायन वॉज ब्रॉट इन द केज एंड केप्ट ए लिटिल अवे फ्रॉम एंड्रोकल्स। लायन को लाया गया और वहाँ पर शेर को रख दिया गया एंड्रोकल्स के सामने। एज सुन एज द केज वॉज ओपेंड, जैसे ही वह पिंजरा खुला, द लायन रश्ड टूवर्ड्स द एंड्रोकल्स। जैसे ही वो पिंजरा खुला, जो लायन शेर था वह एंड्रोकल्स की तरफ तेजी से दौड़ पड़ा। द क्राउड चीयर्ड। भीड़ ने चिल्लाया और वेटेड फॉर द फाइट, और लड़ाई का इंतजार करने लगे। द लायन रीच द एंड्रोकल्स। जैसे लायन एंड्रोकल्स के पास पहुंचा, स्मेल्ट हिम, उसे सूंघा, एंड स्टार्टेड टू लिक हिज फीट, और उसके पाँव को चाटना शुरू कर दिया। ओनली देन डिड एंड्रोकल्स रियलाइज दैट। उसी समय एंड्रोकल्स को रियलाइज हुआ कि दैट द लायन वॉज द सेम वन हुम ही हैड हेल्प्ड इन द फॉरेस्ट, कि वो वही शेर है जिसने एंड्रोकल्स ने उसकी मदद की थी उस जंगल में। द क्राउड वॉज टर्न टू सी द सीन। जो भीड़ वहाँ पर थी वो इस सीन को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। दे थॉट दैट उन्हें सोचने लगे कि द लायन वुड किल एंड्रोकल्स इज नो टाइम। लायन ने एंड्रोकल्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया, बट वाट अ रिवार्ड एंड्रोकल्स गॉट फ्रॉम द लायन। लेकिन लायन ने एंड्रोकल्स को एक जीवन दान दे दिया। इट वॉज अनबिलीवेबल। यह एक अविश्वसनीय था। एंड्रोकल्स देन जम्प्ड ऑन द लायन। एंड्रोकल्स लायन के ऊपर जंप किया एंड बिगेन टू प्ले विथ हिम, और उसके साथ खेलने लगा। द रोमन एम्परर हु वाज वाचिंग दिस। जो रोमन का एम्परर सम्राट था वहाँ का, वो देखने लगा। सेंट फॉर एंड्रोकल्स, और एंड्रोकल्स को बुलाया गया। ही नरेटेड द होल स्टोरी टू द एम्परर। उसने एम्परर को, सम्राट को सारी कहानी सुना दी। द एम्परर वाज सो टच्ड बाई एंड्रोकल्स काइंडनेस। और जो एम्परर था वहाँ का, वो बहुत ही काइंडनेस, उसके हृदय को टच किया वो कहानी, और उसने सोचा कि एंड्रोकल्स बहुत ही काइंड, बहुत दयालु है टू एनिमल्स, दैट द एनिमल्स के प्रति। ही रिवार्डेड हिम विथ मनी। उसने उसे मनी से पुरस्कृत किया, पैसे से पुरस्कृत किया, एंड गेव हिम फ्रीडम, उसे स्वतंत्रता प्रदान कर दी। एंड्रोकल्स वाज नो लॉन्गर एज ए स्लेव। और एंड्रोकल्स पहले की तरह गुलाम नहीं रहा, बट अ फ्री मैन, और वह एक स्वतंत्र इंसान बन गया। नाउ कंप्लीट दिस चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, आप लोग इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा, एंड आपको एक्सरसाइज आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, और क्वेश्चन आंसर भी आपको दे दी जाएंगी। आप लोग उन्हें अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, सो हैव अ गुड डे।